हाँ जी भी स्टूडेंट्स तुहाडा सब दा साडे यूट्यूब चैनल के उपर बहुत बहुत स्वागत है। अज असी तुहाडे नाल जिहड़ा टॉपिक डिस्कस करन जा रहे हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी स्टूडेंट्स की डिमांड सी कि इस टॉपिक के उपर भी एक वीडियो बनाई जाए। तो असी अज ये वीडियो बना रहे हैं IS करव के उपर। तो IS करव नूं समझाउण तो पहला स्टूडेंट्स तुहानूं ये दस दिता जाए कि असी इस लैक्चर दे विच किहड़े-किहड़े टॉपिक्स कवर करांगे। तो इस टॉपिक दे विच तो स्टूडेंट्स मैं डेरिवेशन ऑफ IS कर्व समझाऊंगा, स्लोप ऑफ द IS कर्व आप डिस्कस करांगे और शिफ्टिंग ऑफ द IS कर्व डिस्कस करांगे। ये सारे टॉपिक्स इस लैक्चर दे विच कवर होणगे। तो सब तो पहला स्टूडेंट तुहानूं सिंपल लैंगुएज दे विच मैं IS कर्व का मीनिंग जिहड़ा है वो एक्सप्लेन करूँगा। तो देखो, तो सब तो पहला स्टूडेंट्स आप IS कर्व जिहड़ी है उन्होंने आप ठीक है सिंपली ड्रॉ करके उदा मीनिंग समझावांगे। तो तुसी इत्थे इनकम लिखोगे स्टूडेंट्स, एक्स एक्सिस ते इनकम आएगी, वाई एक्सिस ते थोड़ा ठीक है जी इंटरस्ट रेट आएगा, इंटरस्ट रेट ठीक है जी। जेडी स्टूडेंट्स IS कर्व होंदी है वो नैगेटिवली स्लोप्ड होंदी है, ठीक है जी, नैगेटिवली स्लोप्ड कर्व होंदी है। तुहाडे सामने मैं इनू ड्रॉ किया। तो हुण IS कर्व जिहड़ी है वो की करती है, वो वेरीअस कॉम्बीनेशंस ऑफ रेट ऑफ इंटरस्ट एंड इनकम नू शो करेगी। जिमें कि मैं थोड़े सामने ये दो कॉम्बीनेशन ही लगाए है A ते B, ठीक है। जिहड़ा A कॉम्बीनेशन है उहदे विच मान लो रेट ऑफ इंटरस्ट ठीक है I1 है और इनकम लेवल है OY1, और जिहड़ा थोड़ा B पॉइंट है इत्थे इंटरस्ट रेट है I2 ते इनकम लेवल है OY2। तो जी थोड़ी IS कर्व है वो वेरीअस कॉम्बीनेशन शो करेगी इंटरस्ट रेट एंड लैवल ऑफ इनकम दे जिथे गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम च होएगी। मीनस अगर थोड़े कोल हुण किहड़े-किहड़े कॉम्बीनेशंस ने, रेट ऑफ इंटरस्ट है R है OI1 ते इनकम लैवल है थोड़े कोले OY1। यानी कि अगर इकोनॉमी दे विच रेट ऑफ इंटरस्ट होए OI1 ते इनकम लेवल होए OY1 तां गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम च है। गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम च मींस कि AD इज इक्वल टू AS है और S इज इक्वल टू I है, ठीक है। अगर इकोनॉमी दे विच रेट ऑफ इंटरस्ट ठीक है OI2 हो जाता है, इत्थे OI1 लिया सी, अगर रेट ऑफ इंटरस्ट OI2 है ते इनकम लेवल OY2, तो हुण इस कॉम्बीनेशन अगर इकोनॉमी दे विच ये वाला कॉम्बीनेशन है इंटरस्ट रेट OI2 है और इनकम लेवल OY2 है, तां भी AD ते AS आपस च इक्वल ने, यानी कि S इज इक्वल टू I है। इन दिस वे जो थोड़ी IS कर्व है वो वेरीअस कॉम्बीनेशन शो करेगी इंटरस्ट रेट ते इनकम दे जिन्ना कॉम्बीनेशंस दे उपर थोड़ी प्रोडक्ट मार्केट या गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम च होएगी। मींस AD इज इक्वल टू AS होएगी। यानी कि IS कर्व दे हर एक पॉइंट ते ठीक है जी, हर एक पॉइंट ते, यानी कि तुसी IS कर्व ड्रॉ करो, इस साइड इनकम लिखो, इस साइड रेट ऑफ इंटरस्ट, ठीक है। तो IS कर्व दे ऊपर कोई भी तुसी पॉइंट लाओगे, कोई भी पॉइंट चाहे A है, चाहे B है, चाहे C है, चाहे D है, हर एक पॉइंट ते S इज इक्वल टू I होएगा, सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट होएगा, या AS इज इक्वल टू AD यानी कि एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड होएगा। यानी कि IS कर्व दे हर एक पॉइंट नू आपां ये कह सकते हैं कि IS कर्व दा हर एक पॉइंट प्रोडक्ट मार्केट दे इक्विलिब्रियम नू रिप्रेजेंट करता है, ठीक है जी। तो ये स्टूडेंट्स IS कर्व। तो हुण आपां इसकी डेरिवेशन करांगे कि इसनू ड्राइव किवें कीता जांदा है, तो उहदे बारे डिस्कशन करते हैं आपां। ते जिहड़ी स्टूडेंट्स दी डेफिनेशन वो इत्थे मैं लिखी हुई है कि IS कर्व शोज कॉम्बीनेशंस ऑफ इंटरस्ट रेट्स एंड लेवल्स ऑफ इनकम फॉर विच गुड्स मार्केट क्लीयर। गुड्स मार्केट क्लीयर का की मतलब हुंदा, गुड्स मार्केट क्लीयर का मतलब हुंदा इक्विलिब्रियम इन गुड्स मार्केट, मतलब डिमांड एंड सप्लाई का इक्वल होना, ठीक है जी। इकोनॉमी दे विच एग्रीगेट सप्लाई ते एग्रीगेट डिमांड का इक्वल होना इक्विलिब्रियम है। एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड नू ऑल्टरनेटिवली आपां इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते कि S इज इक्वल टू I, ठीक है जी। इन दिस वे ये सी थोड़ा मीनिंग जी IS कर्व दा। हुण आपां इहदी डेरिवेशन दे लई जो भी
ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੈਨ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। हाँ जी भी स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। तो सब तो पहला स्टूडेंट्स आप IAS कर्व की डेरीवेशन के लिए एग्रीगेट डिमांड यानी कि एग्रीगेट स्पेंडिंग की जी इक्वेशन है उन्होंने आप अंडरस्टैंड करांगे। ठीक है जी। लो जी, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो स्टूडेंट्स असी ये इक्वेशन लैके चल रहे हैं एग्रीगेट स्पेंडिंग की, जिन्हों आप ठीक है इन दिस वे लिखे C प्लस I प्लस G। C स्टैंड्स फॉर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, I स्टैंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एंड G स्टैंड्स फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। हुण आप सबनूं एलैबोरेट करांगे सब चीज़ां नूं। ते जिहड़ी C है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, उसकी स्टूडेंट्स इक्वेशन है C बार मीनस ऑटोनोमस कंजम्पशन। ठीक है जी, प्लस CAT इंटू Y। ठीक है जी। इत्थे स्टूडेंट जो CAT वर्ड लिखा हुआ है दैट इज C स्टैंड्स फॉर MPC। जी C है ना थोड़ी C, ये वाली C, ये CAT जी है ये बेसिकली MPC है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। बस इस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम नूं असी थोड़ा जा एडजस्ट किया हुआ है। किस तरह एडजस्ट किया हुआ है? जी साड़ी CAT है ये बेसिकली इस तरह है कि जी सोडी C है, C मीनस MPC 1 माइनस T, मतलब कि ये टैक्स है वो टैक्स माइनस किया हुआ, यानी कि टैक्स का इंपैक्ट होंदा साडी स्पेंडिंग के उपर उन्होंने असी इनकलूड किया है, असी उस इफैक्ट नूं इनकलूड किया, इग्नोर नहीं किया। ठीक है जी, क्लीयर। तो यदा मतलब सिंपल लैंग्वेज स्टूडेंट्स यही आ कि जिन्ना ज़्यादा टी एक प्रपोर्शनेट टैक्स आ, जिन्ना ज़्यादा ये वध होएगा ठीक है जी उन्नी साडी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम घट जाएगी, तो जिन्ना टैक्स घट होएगा उन्नी साडी MPC वध जाएगी। यानी कि इस मतलब कि जो C है C स्टैंड्स फॉर थोड़ी MPC है जी, AT का मतलब आफ्टर टैक्स, यानी कि असी टैक्स नूं कंसिडर किया इत्थे। ठीक है जी, इस करके स्टूडेंट्स ये तुसीं इनकलूड कर सकते हो। तो ये साडी इक्वेशन नंबर होगी 2। ठीक है, जी C एक्सप्लेन कर रही है। जी स्टूडेंट्स I है, I स्टैंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इसकी इक्वेशन स्टूडेंट्स असीं इस तरह ले रहे हैं I बार माइनस BI। I बार का मतलब स्टूडेंट्स ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है। ठीक है जी, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट है जिसका इनकम ते रेट ऑफ इंटरेस्ट ना कोई कनैक्शन नहीं हुंदा। जिहड़ा ये BI है स्टूडेंट्स ये असी वो पार्ट ले रहे हैं इन्वेस्टमेंट का जिहड़ा कि डिपेंड करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। ठीक है जी, इत्थे I स्टैंड्स फॉर थोड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट है जी, I रेट ऑफ इंटरेस्ट नू रिप्रजेंट करेगा। ठीक है, तो जिहड़ी थोड़ी B आ, B किस चीज नू रिप्रजेंट करेगी? B बेसिकली रिप्रजेंट करेगी रिस्पॉन्स ऑफ इन्वेस्टमेंट टू चेंज इन इंटरेस्ट रेट। ठीक है जी, तो स्टूडेंट जदों थोड़ा इंटरेस्ट रेट चेंज होएगा तो उसके चेंज होने दे नाल जिहड़ी थोड़ी इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट आ उहदे विच भी चेंज आएगी। वो चेंज कितनी आएगी वो B दसेगी। B मतलब कि इस चीज नूं दसेगा कि इन्वेस्टमेंट दे विच कितना चेंज आएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट विच चेंज ऑन दे नाल। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स ये साडी इक्वेशन नंबर होगी 3। उस तो बाद जी G इज इक्वल टू G बार। इसका की मतलब है G इज इक्वल टू G बार का मतलब G स्टैंड्स फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और असी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर नूं ठीक है जी लैके चल रहे हैं कि ये ऑटोनोमसली गिवन है, इस करके इस G बार लिखता। ये थोड़ी इक्वेशन नंबर है 4। हुण तुसीं स्टूडेंट्स की करना है, जिहड़ी थोड़ी इक्वेशन 1 है ठीक है इक्वेशन 1 है उस इक्वेशन 1 दे विच इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 ते इक्वेशन 4 दियां जिहड़ियां वैल्यूज ने वो पुट अप कर दो। ठीक है जी, जब तुसीं पुट अप करोगे तो आ चीज आएगी स्टूडेंट्स AD इज इक्वल टू ठीक है C बार प्लस CAT इंटू Y। ठीक है जी, प्लस
आई बार माइनस बी आई प्लस जी बार। तो इन दिस वे चेंज हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर अपने को मान लो आ गई 5। ठीक है जी। हुण तुसी स्टूडेंट्स इस इक्वेशन नू इस तरह लिख सकते हो, मैं इत्थे लिखदा, देखो AD इज इक्वल टू, ठीक है, जिन्ने भी ऑटोनोमस पार्ट ने उन्होंने अलग कर लो, सी बार आई बार ते जी बार। ठीक है, सी बार प्लस आई बार प्लस जी बार, ठीक है जी, प्लस सी ए टी इंटू वाई माइनस बी आई। ठीक है जी। हुण स्टूडेंट सी बार आई बार जी बार नूं तुसीं लिख लो ए बार दे नाल। ए बार का मतलब होंदा ऑटोनोमस स्पेंडिंग, यानी कि ऑटोनोमस स्पेंडिंग दे विच आपां ऑटोनोमस कंजम्पशन, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट ते ऑटोनोमस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर सब नूं सम करके लिख लिया, इकट्ठा करके लिख लिया ए बार। ठीक है जी, प्लस सी ए टी वाई माइनस बी आई। ठीक है जी। इत्थे स्टूडेंट्स एक गल नूं कंफ्यूज ना होयो तुसीं, मतलब कि कुछ बच्चे कहेंगे कि CAT की चीज है। बेसिकली स्टूडेंट्स ये MPC है। मैं फिर मेंशन करदा कि CAT बेसिकली की है, थोड़ी MPC है आफ्टर, ठीक है जी, टैक्स, यानी कि टैक्स तो बाद टैक्स ਦਾ ਜਿਹੜਾ असर ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਪੈਂਸਿਟੀ ਟੂ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਕੇ MPC ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ MPC ਆਫਟਰ ਟੈਕਸ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੰਪਲ MPC ਨੂੰ 1 - T ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ CAT, AT ਸਟੈਂਡਸ ਫॉर ਆਫਟਰ ਟੈਕਸ। ठीक है जी, क्लीयर। हुण उस तो बाद स्टूडेंट्स जिहड़ी थोड़ी AD आ, ठीक है, जिन्होंने आप लिख लिया। हुण तुसीं एक गल होर नोटिस पता की करनी है स्टूडेंट्स की जिहड़ा IS मॉडल है, जिहड़ा आप डिस्कस कर रहे हैं IS मॉडल, इसकी खासियत यह है कि जो तुसीं पहला AD ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜੋ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਦਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ IS ਮਾਡਲ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਦਾ ਜੋ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ठीक है जी, एग्रीगेट डिमांड नू इन्फ्लुएंस करने वास्ते। ठीक है जी, क्योंकि रेट ऑफ इंटरस्ट दा एग्रीगेट डिमांड ते इन्फ्लुएंस हुंदा है, ਅਸੀਂ उस इन्फ्लुएंस ਨੂੰ IS मॉडल ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, IS ਮॉडल ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਹੁੰਦਾ, ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਕਨੋਮੀ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ AS = AD ਹੋਵੇ। ठीक है जी। ऑल्टरनेटिवली वी कैन से जिथे S = की होवे I होवे, वो इक्विलिब्रियम हुंदा है प्रोडक्ट मार्केट दा, यानी कि गुड्स मार्केट दा। गुड्स मार्केट उस वक्त इक्विलिब्रियम च हुंदी है जदों एग्रीगेट सप्लाई ते एग्रीगेट डिमांड इक्वल होण, या S = क्या होए I, सेविंग = इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी। हुण स्टूडेंट्स जिहड़ी AS है आपां Y भी लिख सकते हैं। ठीक है, AD दी इक्वेशन जिहड़ी इत्थे हैगी है इहनूं तुसीं लिख दो। इक्वेशन इनू तुसी स्टूडेंट 6 कर दो, इनू 7 कर दो। हुण तुसी क्या करो, पुट करांगे। हुण जे आपां मान लो इनू इक्वेशन 8 ले लीए तां तुसी इक्वेशन 8 दे विच, ठीक है, इक्वेशन 7 दियां वैल्यूज पुट कर दो, यानी कि AD दियां वैल्यूज, यानी कि A बार प्लस CAT इंटू वाई माइनस BI। ठीक है जी, पुट करता। हुण तुसी स्टूडेंट्स की कर AS की जगह ते Y लिख लिया। इत्थों आपां इक्विलिब्रियम लैवल ऑफ इनकम जिहड़ा वो फाइंड आउट कर सकते हैं। किवें करांगे, Y आ वाली चीज इधर माइनस कर दो, CAT इंटू वाई = A बार माइनस BI। ठीक है जी। Y स्टूडेंट्स कॉमन कर लो, 1 - CAT इंटू वाई = A बार माइनस BI। ठीक है जी। हुण आ Y इस साइड रहन दो, एक उधरली साइड लै जाओ, A बार माइनस BI। ठीक है, तो आ स्टूडेंट्स हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 तो 1 - CAT। ठीक है जी, क्लीयर ना। तो सॉरी इत्थे आपां Y कॉमन निकालिया सीगा। ठीक है जी, क्योंकि Y ते Y कॉमन निकालिया सी, 1 - CAT ही रह गया सी। ठीक है जी।
उस तो बाद स्टूडेंट्स की करना, दिस इज योर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, ये थोड़ा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है। तो हुण इत्थे एक छोटी जी एडजस्टमेंट मैं करूंगा, 1/1 माइनस CAT, CAT तुहानूं पता MPC है, तो सारे बच्चे जानते हैं कि मल्टीप्लायर का फार्मूला की हुंदा है 1/1 माइनस MPC। तो इत्थे बेसिकली आ वाली चीज 1/1 माइनस की है MPC ही है, तो इत्थे इस करके इत्थे मल्टीप्लायर है और उस मल्टीप्लायर नूं आपां अल्फा नाल रिप्रेजेंट कर दिंदे हैं। ठीक है जी, क्लीयर ना, अल्फा नाल रिप्रेजेंट कर दिंदे हैं। तो हुण अल्फा इंटू A बार माइनस BI, तो हुण स्टूडेंट्स ए आ गया अपने कोले। ठीक है जी, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। इस इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम दे विचों तुहानूं साफ क्लीयर नजर आ रहा है कि जिहड़ा तुहाडा रेट ऑफ इंटरस्ट है ओहदा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम दे नाल ऑपोजिट रिलेशन है। वो कित्थों पता चलता है? माइनस के साइन तो। ठीक है कि अगर रेट ऑफ इंटरस्ट इंक्रीज करेगा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम फॉल करेगा, अगर रेट ऑफ इंटरस्ट फॉल करेगा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इंक्रीज करेगा। ठीक है, इसे ही डेरिवेशन के बेसिस ते स्टूडेंट्स आपां हुण ग्राफिकली ड्रॉ करांगे थोड़ी IAS कर्व नूं। हाँ जी भी स्टूडेंट्स करिए स्टार्ट। तो हम देखो स्टूडेंट्स इस चीज़ से आप पहुँच चुके सीगे। ठीक है ना, ये चीज़ आप ऑलरेडी ड्राइव कर चुके हैं। हुण इसे दी हेल्प नाल ही आप डेरिवेशन करांगे ग्राफिकली। तो उहदे लई स्टूडेंट्स की करना, तुसीं दो पैनल बनाओगे। ठीक है जी, एक पैनल दे विच आपां थोड़ियां AD कर्व्स लगावांगे और दूसरे पैनल दे विच अपने कोल जिहड़ी IAS कर्व है वो आएगी। ठीक है, एक्स एक्सिस से स्टूडेंट्स आपां इनकम लिखना है। ठीक है जी, इनकम लिख लो और इत्थे स्टूडेंट्स आपां इस साइड लिखांगे आपां जिहड़ी नीचे वाली डायग्राम है पैनल B है, इहदे च आपां लिखांगे इंटरस्ट रेट, इंटरस्ट रेट। ठीक है जी, इस साइड स्टूडेंट्स अपने को आ जाएगा सारा। ठीक है, C&I यानी कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, वो सारे। ठीक है जी, क्लियर। उस तो बाद स्टूडेंट्स की करना है, सब तो पहला काम की करना, आप एक 45 डिग्री के एंगल की लाइन ड्रॉ करनी हैगी है। ठीक है जी, 45 डिग्री के एंगल की लाइन जो कि साडी AS नू रिप्रेजेंट करेगी। उस तो बाद स्टूडेंट्स आपां ड्रॉ करांगे एग्रीगेट डिमांड दियां कर्व्स। ठीक है जी, और असी जिहड़ी वो एग्रीगेट डिमांड दी कर्व ड्रॉ करांगे ना, उहदे विच असी दो तरह के इंटरस्ट लेके चलांगे। एक इंटरस्ट रेट होगा I1। ठीक है जी, एक इंटरस्ट रेट होगा I1। ठीक है, एक होएगा I2। ठीक है जी, जेड़ा स्टूडेंट्स I1 रेट ऑफ इंटरस्ट है वो I2 रेट ऑफ इंटरस्ट तो ज्यादा होएगा। असी ये सपोज कर रहे हैं, लेट सपोज I1 10% रेट ऑफ इंटरस्ट है, लेट I2 जिहड़ा हैगा वो 6% है। ठीक, तुसी जिवें मर्जी परसेंटेज लिखनी है परसेंटेज लिख दो, जेकर तुसी सिंपली I1 ते I2 लिखना वो लिख सकते हो। मैं सिंपली I1 ते I2 ही लिखूंगा। तो सब तो पहला ये थोनू पता चल गया 45 डिग्री की जिहड़ी लाइन है ये एग्रीगेट सप्लाई नू रिप्रेजेंट करेगी। हुण उस तो बाद आपां एग्रीगेट डिमांड कर्व ड्रॉ करनी है सो दैट सानू ग्राफ ते पता चल सके कि इक्विलिब्रियम कित्थे आ। ठीक है जी, तो लो जी स्टूडेंट्स इत्थों स्टार्ट कर रहे हैं कर्व। आ कर्व होगी जी साडे कोले, ये कर्व साडी एग्रीगेट डिमांड कर्व आ जिहड़ी कि असीं A बार प्लस CAT इंटू Y माइनस BI1, ये जिहड़ी एग्रीगेट डिमांड कर्व है ये I1 रेट ऑफ इंटरस्ट ते बेस्ड है। स्टूडेंट सब तो इंपॉर्टेंट नोटिस करना है, इत्थे मैं जिहड़ा रेट ऑफ इंटरस्ट मन्ने है वो I1 सपोज कीता है। ठीक है, और ये एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई नू इत्थे कट कर रही है। सो दिस इज द इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो आ थोड़ा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आ गया OY1 जदों रेट ऑफ इंटरस्ट कितना हैगा I1 है। व्हेन रेट ऑफ इंटरस्ट इज I1 इक्विलिब्रियम जिहड़ा हैगा वो E है। ठीक है जी, हुण स्टूडेंट्स मान लो रेट ऑफ इंटरस्ट फॉल हो गया। ठीक है, यानी कि पहला I1 सी, हुण उस तो फॉल होके I2 ते चला गया। मींस मान लो I1 10% है तो I2 6% हो गया।
इस दे नाल की होगा एग्रीगेट डिमांड जिहड़ा फंक्शन है उपर नूं शिफ्ट करूगा, ठीक है जी। तो शिफ्ट कर गया, ठीक है जी, इन दिस वे। तो तुहाडे कोल हुण AD1 आ गया, A बार प्लस CAT इंटू वाई माइनस BI2। सब तो इंपॉर्टेंट चीज स्टूडेंट्स इन्हों नोटिस करो, ये जिहड़ी एग्रीगेट डिमांड कैव सी I1 इंटरस्ट ते बेस सी, एग्रीगेट डिमांड I2 रेट ऑफ इंटरस्ट ते बेस्ड है। I2 रेट ऑफ इंटरस्ट जिहड़ा वो घट है I1 नालों, ठीक है जी। हुण इक्विलिब्रियम कित्थे आ गया स्टूडेंट्स, आ गया तुहाडा E, मान लो इन्हों आपां चेंज कर दे स्टूडेंट्स, जदों रेट ऑफ इंटरस्ट सी I1 इक्विलिब्रियम सी E1, जदों रेट ऑफ इंटरस्ट है I2 इक्विलिब्रियम है E2, और इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज OY2, ठीक है जी। तो इत्थे स्टूडेंट जिहड़ा मतलब ऑटोनोमस पार्ट हुंदा वो इस तरह लिखा जाऊगा, A चों माइनस करके, ठीक है जी, BI1 इत्थे A माइनस BI2, ठीक है जी, क्लीयर। तो ये चीज़ हैगी है, क्लीयर जी। हुण उस तो बाद स्टूडेंट्स करना की है, तुसीं इस नूं प्रोड्यूस कर लो, इस रेट ऑफ सॉरी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम नीचे भी प्लॉट कर लो, OY1 इनू भी नीचे प्लॉट कर लो, ठीक है जी, OY2। हुण तुसीं इस साइड इंटरस्ट रेट प्लॉट कर लो, आ तुहाडा इंटरस्ट रेट हैगा I2, लेट सपोज आ हैगा I1। I1 मैं स्टूडेंट्स ऊपर इस करके रखा क्योंकि I1 इज ग्रेटर देन I2। मैं सपोज किया है कि I1 रेट ऑफ इंटरस्ट I2 तो ज्यादा है, ठीक है। लेट सपोज ये 10% आ, ए हैगा 6%, ठीक है जी। हुण जदों रेट ऑफ इंटरस्ट 10% सी, इक्विलिब्रियम पॉइंट कित्थे सी E1, ठीक है। तो हुण तुसीं ओ पॉइंट दोनों पॉइंट जो मतलब कि मार्क कर लो जिथे तुहाडा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम भी होवे ते रेट ऑफ इंटरस्ट भी उसे ही लैवल पे होवे। देखो हुण जिहड़ा आ पॉइंट आ, ठीक है जी, ये किनू रिप्रेजेंट करदा E1 नूं, ठीक है, क्योंकि इस पॉइंट ते इनकम लैवल OY1 ते रेट ऑफ इंटरस्ट I1 है। देखो रेट ऑफ इंटरस्ट I1 ते इनकम लैवल OY1 ही आपां मार्क कीता है। हुण जदों इनकम लैवल अपना कितना सी OY2 सी, उदों रेट ऑफ इंटरस्ट कितना सी I2, तां इत्थे ठीक है जी लगा दो। हुण E2 दे कोरस्पोंडिंग ए पॉइंट आ गया, इक्विलिब्रियम E1 दे कोरस्पोंडिंग आ पॉइंट आ गया। दोनों इक्विलिब्रियम पॉइंट थानू रेट ऑफ इंटरस्ट ते इनकम लैवल दे ओ कॉम्बिनेशन दसणगे जिथे AD = AS होवे। हुण तुसीं की करो ना, आपस मिला दिओ, दिस इज योर IS कर्व। तां हुण देखो स्टूडेंट्स, आ पॉइंट लगाया ना तुसीं, लेट दिस पॉइंट इज A, सपोज कर लो कि ये A पॉइंट है, इस पॉइंट ते इक्विलिब्रियम शो हो रहा है, ठीक है। किवें इक्विलिब्रियम देखो हैगा ही है E1, इस A पॉइंट ओ लैवल ऑफ इंटरस्ट रेट ते ओ लैवल ऑफ इनकम नूं रिप्रेजेंट कर रहा है जिथे इक्विलिब्रियम है, ते A पॉइंट B जिहड़ा B आ, A भी उस पॉइंट नूं रिप्रेजेंट कर रहा है जिथे इक्विलिब्रियम है, यानी कि एक ओ लैवल ऑफ इंटरस्ट रेट ते ओ लैवल ऑफ इनकम जिथे इक्विलिब्रियम है। मीनस IS कर्व दे उपर जिन्ने भी पॉइंट्स होणगे, लेट सपोज देखो दोबारा देखो, आ IS कर्व आ, इस IS कर्व दे उपर जिन्ने भी पॉइंट्स होणगे वो ऑब्वियस है सारे पॉइंट्स किसी ना किसी इंटरस्ट ते इनकम दे कॉम्बिनेशन दसणगे। अलग अलग पॉइंट दे उपर एक इंटरस्ट ते इनकम लैवल दा कॉम्बिनेशन होगा। जिवें हुण A पॉइंट आ, इत्थे इंटरस्ट रेट R3 ते मान लो इनकम लैवल OY1 है, B ते इंटरस्ट रेट OR2 ते इनकम लैवल OY2 है, C दे उपर इंटरस्ट रेट R1 ते इनकम लैवल OY3। हुण जिन्ने भी कॉम्बिनेशंस ने इंटरस्ट रेट ते इनकम दे जिन्नू IS शो कर रही है, इन्हां सारे ही पॉइंट्स दे उपर AD = AS है या S = I है, यानी कि IS दे उपर हर एक पॉइंट इक्वैलिटी नूं शो करदा है, इक्विलिब्रियम नूं शो करदा है। किस इक्विलिब्रियम नूं? प्रोडक्ट मार्केट दे इक्विलिब्रियम नूं। प्रोडक्ट मार्केट दा इक्विलिब्रियम की है जिथे AD = AS है या S = की है I। क्लियर हो गया जी। तो ये सी स्टूडेंट्स डेरिवेशन, ठीक है जी, थोड़ी IS कर्व दी डेरिवेशन तो बाद स्टूडेंट्स मैं थोनू ये दसूंगा कि जिहड़ी स्लोप हुंदी है IS कर्व दी, ठीक है जी। स्लोप का मतलब कि IS कर्व जिहड़ी फ्लैट होगी
ਜਾਂ ਸਟੀਪ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਆਈਐਸ ਕਰਵ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਨੀਚੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰੂਗੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। हाँ जी भी स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करिए आप कि आईएस करव जी ओदी जी स्लोप आ उहदे उपर डिस्कशन होएगी। ठीक है जी। तो सब तो पहला तो स्टूडेंट्स आप क्लैरीफाई कर दिए कि जी आईएस करव आ इत्थे इनकम लिखना है जी, इत्थे आप लिखना है रेट ऑफ इंटरस्ट। ठीक है। आईएस करव जी नैगेटिवली स्लोप्ड आ। ठीक है। आईएस इज नैगेटिवली स्लोप्ड। ये तो स्टूडेंट्स हो गया क्लीयर आपां कि बई जी आईएस है वो नैगेटिवली स्लोप्ड है। इस तो बाद स्टूडेंट्स जो अगला क्वेश्चन है आप आंसर करना है वो ये करना कि आईएस करव फ्लैट होएगी या स्टीपर होएगी, वो उपर आप डिस्कशन करनी है। तो वो डिस्कशन करने के लिए स्टूडेंट्स सब तो पहला मैं आईएस फ्लैटर जे आईएस फ्लैट होंदी है तो कदों होंदी है। ठीक है जी। आईएस फ्लैट होने का मतलब होंदा कि आईएस करव जी आ वो कुछ इस तरह की होएगी, इस तरह की। ठीक है जी। क्लीयर। और एक स्टूडेंट्स असी दसना है कि आईएस एक तो ये केस बनेगा फ्लैट का, एक जेकर आईएस करव जी आ वो स्टीपर आ, आईएस जी आ स्टीपर आ, स्टीपर। ठीक है जी। इत्थे फ्लैट इत्थे स्टीप या स्टीपर। स्टीपर के केस स्टूडेंट्स आईएस करव जी आ वो कुछ इस तरह बनेगी, इनकम ते रेट ऑफ इंटरस्ट। इत्थे भी स्टूडेंट्स लिख लो रेट ऑफ इंटरस्ट ते इनकम। इत्थे फ्लैट है, इत्थे स्टीपर। ठीक है जी। जे दोनों में इकट्ठे ड्रॉ करा तो स्टूडेंट्स कुछ इस तरह बनूंगा। ठीक है। आ आईएस करव आ। ठीक है। एक आ आईएस करव आ। ठीक है जी। दिस इज स्टीपर, दिस इज फ्लैट। ठीक है जी। तो हुण स्टूडेंट्स मैं इस डिस्कशन दे विच तुहानूं ये दसूंगा कि आईएस करव जिहड़ी वो फ्लैट कदों हुंदी है और आईएस जिहड़ी करव आ वो स्टीपर कदों हुंदी है। आईएस करव नैगेटिवली स्लोप्ड आ। उहदा सिंपल जा रीजन है स्टूडेंट्स कि अगर इकोनॉमी दे विच, क्योंकि इत्थे आपां रेट ऑफ इंटरस्ट ते इनकम की गल कर रहे हैं, रेट ऑफ इंटरस्ट अगर फॉल होणगे, ठीक है जी, अगर फॉल होंदे है, रेट ऑफ इंटरस्ट फॉल होने दे नाल एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज करती है, जिस दे नाल इकोनॉमी च प्रोडक्शन बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी और इनकम का लैवल भी बढ़ेगा। इन दिस वे यानी कि आप सिंपल लैंग्वेज इत्थे ये कहना चाह रहे हैं कि साडी जिहड़ी इंक्रीज इन इनकम है दैट इज एसोसिएटेड विद फॉल इन इंटरस्ट रेट। इंटरस्ट रेट फॉल करेगा देन इनकम इंक्रीज करेगी। दैट्स वाई आईएस करव जिहड़ी आ नैगेटिवली स्लोप्ड आ। ठीक है जी। चलो ये हुण स्टूडेंट्स अपना जिहड़ा सीगा ये खत्म हो गया। हुण मैं तुहानूं ये दसना आईएस स्टीपर कदों हुंदी आ, आईएस फ्लैट कदों हुंदी है। ठीक है जी। हाँ जी भी स्टूडेंट्स आईएस फ्लैट या आईएस स्टीप, ठीक है जी, आप ड्रॉ कर लें, इत्थे रीजन लिखांगे। आईएस करव फ्लैट होगी या स्टीपर होगी ये इस गल ते डिपेंड करता है कि जिहड़ी तुहाडी इन्वेस्टमेंट आ, इन्वेस्टमेंट का लिंक किस दे नाल हुंदा, रेट ऑफ इंटरस्ट दे नाल। ठीक है जी। रेट ऑफ इंटरस्ट दे विच चेंज आउण दे नाल इन्वेस्टमेंट दे विच चेंज आउंदी है। वो चेंज दो तरीके की हो सकती है, या तो की हो सकता है कि रेट ऑफ इंटरस्ट चेंज आया और उसकी वजह नाल जिहड़ी इन्वेस्टमेंट आ उस बहुत ज़्यादा चेंज आया। ठीक है। यानी कि इन्वेस्टमेंट बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव सी रेट ऑफ इंटरस्ट की चेंज नूं लैके, या समटाइम की हुंदा है कि जिहड़ी इन्वेस्टमेंट हुंदी आ वो लैस सेंसिटिव हुंदी आ, इनसेंसिटिव हुंदी आ रेट ऑफ इंटरस्ट नूं लैके। मीनस रेट ऑफ इंटरस्ट इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, जिस अमाउंट दे नाल रेट ऑफ इंटरस्ट इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा है, इन्वेस्टमेंट उस हिसाब दे नाल इंक्रीज और डिक्रीज नहीं कर रही, यानी कि पुअरली रिस्पॉन्ड कर रही है। जेकर तां, ठीक है जी, क्लियर ना, इन्वेस्टमेंट, if investment is highly sensitive to
चेंज इन रेट ऑफ इंटरस्ट। ठीक है जी, जेकर तां तुहाडी इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा सेंसिटिव है रेट ऑफ इंटरस्ट ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, यानी कि रेट ऑफ इंटरस्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਜੀ ਚੇਂਜ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੇਂਜ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੈਨ ਆਈਐਸ ਫਲੈਟ ਹੋਊਗੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ रेट ऑफ इंटरस्ट ਨਾਲ ਨੂੰ रिप्रेजेंट कौन करता? बी। अगर थोड़ी बी की वैल्यू लार्ज है, ठीक है, अगर थोड़ा बी लार्ज है तो यदा मतलब की बनया? ਇਹਦਾ मतलब ये बनया कि ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ इन्वेस्टमेंट आ वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है इंटरस्ट रेट ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, यानी कि इंटरस्ट रेट 'ਚ मामूली चेंज आने ਦੇ ਨਾਲ इन्वेस्टमेंट ਵਿੱਚ बहुत ज़्यादा चेंज आ रही है, दैट्स वाई बीटा लार्ज होगा। जे बीटा लार्ज होगा, ठीक है, आईएस करव फ्लैट होगी। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? लेट सपोज स्टूडेंट्स ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੌਖੀ जी गल दसदा है, सपोज करो बीटा की वैल्यू बहुत लार्ज है, रेट ऑफ इंटरस्ट जिहड़ा हैगा, ठीक है जी, मान लो 1% दे नाल फॉल हो रहा है, ठीक है, 1% दे नाल फॉल हो रहा है क्योंकि बी की वैल्यू ज़्यादा है, सेंसिटिविटी ज़्यादा है इन्वेस्टमेंट की। रेट ऑफ इंटरस्ट 1% दे नाल ही फॉल होया सी, मान लो इन्वेस्टमेंट दे जिहड़ी इंक्रीज है वो 30% दी होगी, मतलब जिहड़ी तुहाडी इन्वेस्टमेंट आ वो इंक्रीज होगी 30% दे नाल, यानी कि बहुत ज़्यादा उस दे विच इजाफा हो गया, चेंज हो गया। हुण अगर इन्वेस्टमेंट दे विच ज़्यादा चेंज आया है तो मल्टीप्लायर इफेक्ट के थ्रू इनकम च भी की आएगा, ज़्यादा चेंज आएगा, जिस करके थोड़ी जिहड़ी आईएस करव आ वो ज़्यादा फ्लैट होंदी है। क्योंकि फ्लैट करव देखो की हुंदा, देखो सिंपल, इत्थे तुसीं रेट ऑफ इंटरस्ट लै लो, लेट सपोज 10% इनकम लै लो 100 करोड़ ते, रेट ऑफ इंटरस्ट मामूली जा फॉल किया, लेट 9% ते आ गया, पर जिहड़ा इनकम लैवल आ देखो स्टूडेंट्स उहदे विच ज़्यादा चेंज आ रहा है, ठीक है। वो ज़्यादा चेंज क्यों आ रहा है? क्योंकि जो रेट ऑफ इंटरस्ट होया फॉल, इन्वेस्टमेंट दे विच आया बहुत ज़्यादा वड्डा चेंज, और मल्टीप्लायर नाल इन्वेस्टमेंट की चेंज नूं मल्टीप्लाई करके थोड़े कोल इनकम का चेंज आ गया जो कि ज़्यादा होएगा, जिस करके आईएस करव फ्लैट बनती है, ठीक है जी। बिल्कुल ये ऑपोजिट जो आईएस स्टीप होंदी है उदों की हुंदा, उदों जिहड़ी बी की वैल्यू होंदी है स्मॉल होंदी है, यानी कि आईएस स्टीप उस वक्त होंदी है जो बी स्मॉल होंदी है, मतलब कि जो इन्वेस्टमेंट इज व्हेन इन्वेस्टमेंट इज लेस सेंसिटिव टू चेंज इन इंटरस्ट रेट। जदों स्टूडेंट्स इन्वेस्टमेंट रिस्पॉन्ड घट करती है, मतलब कि मान लो सपोज रेट ऑफ इंटरस्ट सपोज करो जी 4% दे नाल फॉल कर गया, पर जिहड़ी इन्वेस्टमेंट आ वो सपोज इंक्रीज की, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज की ओनली 3% दे नाल, मतलब कि बहुत मामूली इंक्रीज हुई इन्वेस्टमेंट। उस वक्त जो इन्वेस्टमेंट की इंक्रीज बहुत घट आ तो मल्टीप्लायर ने इनकम नूं भी तो घट ही इंक्रीज करना है, दैट्स वाई जदों आईएस स्टीप होंदी है तो उस वक्त की हुंदा है इन्वेस्टमेंट की जिहड़ी रेट ऑफ इंटरस्ट नाल सेंसिटिविटी होंदी है वो बहुत ही घट होंदी है, ठीक है, तो उस वक्त फिर मल्टीप्लायर भी जिहड़ा वीकली परफॉर्म करता, जिस करके आईएस स्टीप बनती है। तो ये सी स्टूडेंट्स वजह, तो सिंपल वजह आपां दसी है जिन्होंने तुसी देखना कि आईएस फ्लैट होगी या स्टीपर होगी, ये इस गल ते डिपेंड करता है कि थोड़ी इन्वेस्टमेंट दी कितनी क सेंसिटिविटी है, हाउ दी सेंसिटिव योर इन्वेस्टमेंट इज टू दी रेट ऑफ इंटरस्ट, ठीक है जी, उस पर डिपेंड करेगा। चलो हुण स्टूडेंट्स आपां शिफ्टिंग की गल करांगे, आईएस करव जिहड़ी वो शिफ्ट किवें करदी है, ठीक है जी, ओके। हाँ जी स्टूडेंट, जी शिफ्टिंग ऑफ द आईएस करव आप समझावांगे तुहानूं। देखो आईएस करव जी हैगी आ वो इस तरह की है, इनकम इस साइड रेट ऑफ इंटरस्ट लिख लो, आईएस करव नेगेटिवली स्लोप्ड है, ठीक है, वो इधर अपवर्ड शिफ्ट कर सकती है, ठीक है जी, वो नीचे नूं भी शिफ्ट कर सकती है, ठीक है जी, यानी कि जी आईएस करव आ वो राइट वर्ड भी शिफ्ट कर सकती है, लैफ्ट वर्ड भी शिफ्ट कर सकती है। हुण आपां ये दसना कि दी शिफ्टिंग
अपवर्ड ते डाउनवर्ड किवें हुंदी है, ठीक है जी। उहदे पिछे रीजनस की है? रीजन स्टूडेंट सिंपल आ, ऑटोनोमस स्पेंडिंग, ऑटोनोमस स्पेंडिंग। तो ऑटोनोमस स्पेंडिंग इहदे मेन रीजन है, ठीक है जी। अगर तुसी ऑटोनोमस स्पेंडिंग दे विच चेंज करोगे, आईएस कर्व शिफ्ट करोगी, ठीक है। ऑटोनोमस स्पेंडिंग स्टूडेंट्स असी ए बार नाल लिखिया सी, जिहदे विच सी बार, ठीक है जी, आई बार ते जी बार। यानी कि अगर ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, ऑटोनोमस गवर्नमेंट स्पेंडिंग दे विच कोई चेंज आउंदा तो आईएस कर्व जिहड़ी हैगी आ वो शिफ्ट करेगी, ठीक है जी। जेकर तो स्टूडेंट्स ऑटोनोमस स्पेंडिंग जिहड़ी हैगी आ, ऑटोनोमस स्पेंडिंग, ठीक है जी, तुसी इनक्रीज करोगे, ठीक है, इनक्रीज करोगे तो आईएस कर्व जिहड़ी है वो इन दिस वे शिफ्ट करेगी। जिवें आ आईएस कर्व आ तो इन दिस वे चली जाएगी, यानी कि जिहड़ी शिफ्टिंग आ वो राइटवर्ड होगी, ठीक है जी। क्लीयर ना? ऑटोनोमस स्पेंडिंग दे इनक्रीज करने दे नाल राइटवर्ड, ठीक है जी, शिफ्टिंग होएगी, राइटवर्ड शिफ्टिंग ऑफ, ठीक है, आईएस कर्व, ठीक। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जे स्टूडेंट थोड़ी ऑटोनोमस स्पेंडिंग डिक्रीज कर गई, दैन आईएस कर्व जिहड़ी आ वो मतलब लेफ्टवर्ड यानी कि नीचे नूं जिहड़ी आ शिफ्ट कर देगी, ठीक है। इसे चीज नूं स्टूडेंट्स आपां तुहानूं एक डायग्राम दे नाल प्रूफ करके भी दे सकते हैं। देखो इत्थे इनकम लिखो जी, इत्थे स्टूडेंट सी एंड आई, क्लीयर। आ थोड़ा 45 डिग्री का एंगल जिहड़ा एएस नूं रिप्रजेंट करो, नीचे एक डायग्राम ड्रॉ करांगे जिथे आपां आईएस कर्व ड्रॉ करांगे, इनकम ते इत्थे आर रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है जी। हुण स्टूडेंट्स मान लो सपोज दिस इज द एग्रीगेट डिमांड, है ना, एडी कर्व आ, इत्थे ए ऑटोनोमस स्पेंडिंग है सोडी जिहदा लैवल A1 सी, ठीक है, प्लस CAT इंटू वाई माइनस BI1, थे रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टूडेंट्स I1 सपोज किया है। हुण एक गल याद रखियो, इस केस च मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट नूं चेंज नहीं करूंगा, सिर्फ मैं ऑटोनोमस स्पेंडिंग नूं चेंज करूंगा। हुण पहला मेरी ऑटोनोमस स्पेंडिंग सीगी A1 माइनस BI1, ठीक है। A1 सी ऑटोनोमस स्पेंडिंग, इक्विलिब्रियम किथे सी E1 पे, ठीक है। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम किथे सी OY1 पे। सपोज करो मेरी ऑटोनोमस स्पेंडिंग इंक्रीज होगी, लो जी इंक्रीज होगी, मैं AD1 ते पहुंचा, ऑटोनोमस स्पेंडिंग A2 ते पहुंचाती, देखो A1 तो A2 ते, बाकी सब कुछ सेम स्टूडेंट्स, उन्हां च मैं कोई चेंज नहीं करूंगा, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा पहला भी I1 सी, हुण भी I1 है, बट ऑटोनोमस स्पेंडिंग इंक्रीज करना मेरा जिहड़ा इक्विलिब्रियम लैवल इनकम है वो E2 ते पहुंच गया, सॉरी इक्विलिब्रियम E2 ते पहुंच गया, इक्विलिब्रियम लैवल ऑफ इनकम OY2 ते, ठीक है। तो इत्थे मेरी जिहड़ी ऑटोनोमस स्पेंडिंग है वो A2 ते चली गई, बाकी सारा सेम है। हुण तुसीं नोटिस करो स्टूडेंट्स कि आईएस कर्व ते की असर आऊगा। तो मेरा इंटरेस्ट रेट I1 है, पहला मेरा इक्विलिब्रियम लैवल ऑफ इनकम कितना सी OY1, तो इत्थे सी मेरी आईएस कर्व, ठीक है जी, आ मेरी आईएस कर्व सी, ठीक है जी। हुण स्टूडेंट्स की हो गया कि जेडी मेरी आईएस कर्व आ वो शिफ्ट करेगी, इनकम लेवल किथे पहुंच गया OY2 ते। क्यों पहुंच गया? क्योंकि ऑटोनोमस स्पेंडिंग आपां इंक्रीज करती। रेट ऑफ इंटरेस्ट पहला भी OI1 सी, हुण भी OI1 ही है, दैट मीनस मेरी जिहड़ी आईएस कर्व हैगी है वो हुण उपर नूं शिफ्ट कर गई, ठीक है जी। क्लीयर? इन दिस वे इथों ये पता चलिया कि जिहड़ी तुहाडी शिफ्टिंग ऑफ द आईएस कर्व आ इट डिपेंड्स अपॉन द चेंज इन ऑटोनोमस स्पेंडिंग, यानी कि फिस्कल पॉलिसी, जिहड़ी फिस्कल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट है जी, जिहदे विच गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस कर सकती है टैक्स नूं, ठीक है, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग नूं, वो चीज़ां जिहड़ियां ने वो आईएस की शिफ्टिंग नूं इफेक्ट करदियां ने। आईएस की शिफ्टिंग फिस्कल पॉलिसी ते बेस्ड हुंदी आ, वो उन्हों प्रभावित कर सकती है फिस्कल पॉलिसी, ठीक है जी। ठीक, हुण स्टूडेंट्स आपां आलमोस्ट जिहड़ा लैक्चर है वो कवर कर चुके हैं, बट एक चीज़ तुहानूं दसनी है कि पहला मैं तुहानूं इक्विलिब्रियम पोजीशन बना के दिखाइयां सी, हुण मैं तुहानूं जिहड़ियां ऑफ इक्विलिब्रियम पोजीशनस आ ना
ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਈਐਸ ਕਰਵ ਦੀ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਕੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਕੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਸਟ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਲੈਕਚਰ ਓਵਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਆਫ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਔਨ ਦੀ ਆਈਐਸ ਕਰਵ। यानी कि एक तो होंगी इक्विलिब्रियम पोजीशन, जिमें कि E1 इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन है, E2 इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन है। तो इन्हां दे ऑपोजिट स्टूडेंट्स आपां कुछ पॉइंट्स बनाए आ, जिमें E1 दे कोरस्पोंडिंग, ठीक है, E3 ये एक ऑफ इक्विलिब्रियम पोजीशन है, E2 दे कोरस्पोंडिंग E4 ये एक ऑफ इक्विलिब्रियम पोजीशंस ने। ਉਹੀ इक्विलिब्रियम पोजीशंस आपां शो कीतियां ने। जिहड़ा E4 आ ਉਹ IS ਕਰਵ ਦੇ, ठीक है, राइट साइड ते आऊगा, ठीक है जी। जेड़ा E3 है वो नीचे आऊगा। वो कोई इन्नी ज़्यादा टेंशन की गल नहीं है, क्योंकि देखो E3 पॉइंट ते कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है I2, ठीक है जी, क्लियर ना। इस करके I2 E3 पॉइंट ते रेट ऑफ इंटरेस्ट I2 रखना है, इनकम लेवल OY1 रखना है। E4 ते की है रेट ऑफ इंटरेस्ट I1 है, इनकम लेवल OY2 है। तो इसे करके E4 ते रेट ऑफ इंटरेस्ट रखा सी I1 ते इनकम लेवल रखा OY2। यानी कि जेडे ए पॉइंट्स है स्टूडेंट्स, ये इस तरह मार्क किए गए ने, ठीक है। एक E4 जेड़ा वो राइट साइड ते आ, जेड़ा मतलब कि IS कर्व दे E3 पॉइंट आ वो लेफ्ट साइड ते आ। ये दोनों मतलब ऑफ इक्विलिब्रियम पोजीशन दे पॉइंट ने। ये की रिप्रेजेंट करते आपां यही दसना है बस, ठीक है जी। सौखा जा काम है स्टूडेंट, तुसी सिर्फ इत्थे पहुंचो। E1 पॉइंट ते इक्विलिब्रियम है, जदों रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना सीगा जी I1, इत्थे रेट ऑफ इंटरेस्ट I1 है। हुण जदों तुसी E3 पोजीशन ते जाने हो तो वो तुसी कदों जाने हो, जदों रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाता है I2 हो जाता है। I2 रेट ऑफ इंटरेस्ट घट है, जिस करके थोड़ी एग्रीगेट डिमांड जिहड़ी है वो E1 तो शिफ्ट होकर E3 ते पहुंच जाती है, ठीक है जी। यानी कि तुसी थोड़ी एग्रीगेट डिमांड एक्सीड कर जाती है थोड़े इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम नूं, ठीक है। यानी कि कुल मिला के E3 तो लैके E1 तक एक एक्सेस डिमांड दी रिप्रजेंटेशन है जी, ठीक है जी। इसे करके जेड़ा थोड़ा जिन्ना भी नीचे वाला पोर्शन होगा, क्योंकि E3 इज द पॉइंट जेड़ा कि IS कर्व नीचे है, ये पॉइंट ये रिप्रजेंट करता है कि इकोनॉमी च एक्सेस डिमांड है, ठीक है जी। ये एक्सेस डिमांड ऑफ गुड्स नू रिप्रजेंट करता, ठीक है जी। वो इत्थों पता चल रहा है आपां नूं रेट ऑफ इंटरेस्ट साडा घट के I2 ते आ गया, ठीक है। घटिया होया रेट ऑफ इंटरेस्ट इकोनॉमी च एग्रीगेट डिमांड नू की कर दिंदा, वधा दिंदा है, जिस करके इकोनॉमी च इनकम लेवल इनक्रीज होगा, ठीक है जी, ओके। तो इस करके जिहड़ा ए पॉइंट है एक्सेस डिमांड नू रिप्रजेंट करूगा, उसकी वजह करके ही इकोनॉमी दे विच एक्सेस डिमांड जो आप कवर अप करने की कोशिश करांगे तो इनकम इनक्रीज होगी। हुण जिहड़ा ए वाला पॉइंट है स्टूडेंट्स, ए च की है, तुसी इक्विलिब्रियम ते सी इत्थे, जदों इंटरेस्ट रेट सी I2, इंटरेस्ट रेट इनक्रीज हो गया मान लो, ठीक है, I2 ते चला गया, एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट करके मान लो इत्थों तो इत्थे आ गया। इट मीन थोड़ी इकोनॉमी च इन्नी अमाउंट दे नाल जिहड़ी डिमांड है वो घट गई, ठीक है, या ये कह लो कि एक्सेस सप्लाई होगी, ठीक है जी। ये एक्सेस सॉरी इत्थे तुसी ऐ लिखो कि डिमांड घट गई, जिन्नी अमाउंट नाल डिमांड घटी है, ठीक है जी। ਇਹਦਾ मतलब ये आ कि इकोनॉमी दे विच सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड घट है, जिहड़ी आ वाला पोजीशन रिप्रजेंट करता है। क्योंकि E4 पोजीशन ते थोड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट हैगा I1, ठीक है जी, I1 रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है, जिहड़ा कि इस इक्विलिब्रियम लेवल नू सस्टेन नहीं कर पाऊगा, ठीक है। क्योंकि ये इक्विलिब्रियम लेवल लिए चाहिए रेट ऑफ इंटरेस्ट I2, पर थोड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है I1, जिसने कि एग्रीगेट डिमांड नू घटाया होया है, जिस करके कि इस पोजीशन ते एक्सेस सप्लाई हो जाएगी और इकोनॉमी दे विच इनकम दा लेवल घटना शुरू हो जाएगा। उन्नी देर तक घटता रहेगा जिन्नी देर तक E1 पे नहीं आता, ठीक है। इस करके E4 एक इहो जिहा पॉइंट आ जो एक्सेस सप्लाई ऑफ गुड्स नू रिप्रजेंट करता है, एक्सेस सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है जी, क्लियर। तो इहदियां ऑफ पोजीशंस का मतलब स्टूडेंट सिर्फ यही है कि IS कर्व दे उपरले जिन्ने भी पॉइंट्स होणगे
ਉਹ ਐਕਸੈਸ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ, ਨਿਚਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਐਕਸੈਸ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਔਨ ਦੀ ਆਈਐਸ ਕਰਵ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੇ AD ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਿਆ ਹੋਏਗੀ ਜੀ AS। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ AS ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ AD, ਇੱਥੇ AD ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ AS, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆ IS ਕਰਵ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ AS ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ AD। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਡਿਸਕਸ਼ਨ IS ਕਰਵ ਦੀ। ਹੋਪ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਬਰੀਫਲੀ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਲੈਕਚਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ।